दोस्तों, चंद्र ग्रहण समाप्त होने के बाद सबसे बड़ा सवाल होता है कि अब क्या करें। अगर सही दान कर दिया जाए तो क्या आने वाला पूरा साल आपके जीवन के लिए सुख शांति, रोग मुक्ति और समृद्धि लेकर आएगा। और ऐसे में आप सभी को पता है कि 7 सितंबर को जो दिन है, इसमें 3 महासंयोग बन रहे हैं। एक तो चंद्र ग्रहण, दूसरा भादो पूर्णिमा और तीसरा पितृ पूर्णिमा, यानी कि यहीं से ही पितृ पक्ष की शुरुआत हो रही है। और आने वाले 15 दिन के बाद में एक और बड़ा ग्रहण हम सभी को देखने को मिलेगा 21 सितंबर पितृय अमावस्या सूर्य ग्रहण के साथ। तो चलिए बताती हूँ आप सभी को 7 सितंबर को लगने वाले ग्रहण के बाद अगले दिन यानी कि 8 तारीख की सुबह में आपको क्या क्या दान करना बेहद शुभ फलों की प्राप्ति कराएगा। मैं राशि अनुरूप भी दान के सभी उपाय बताऊंगी, क्या आपको दान करना है। लेकिन सबसे पहले मैं संपूर्ण जानकारी आप सभी को बता दूं कि इस दिन क्या क्या दान करने से क्या क्या फायदे आपको मिलते हैं। अब जैसा कि आप सभी को पता है कि 7 सितंबर की रात 9:57 से देर रात 1:27 तक ये पूर्ण ग्रहण काल रहा था और भारत में भी साफ रूप से देखा जा सका था। मुझे उम्मीद है कि इस ग्रहण काल के दौरान आप सभी सुरक्षित होंगे, मंत्रों का जाप भी किया होगा। और ऐसे में ग्रहण काल के समाप्त होते ही, जैसा कि जो लोग नहीं सोए थे, क्योंकि ग्रहण काल में सोना नहीं चाहिए, उसके तुरंत बाद ही उन्होंने स्नान किया होगा। स्नान करना सबसे ज्यादा आवश्यक है। अगर आप रात में सो गए हैं तो भी आप सुबह में उठने के पश्चात सबसे पहले अपने घर की अच्छे तरीके से साफ सफाई करें। घर के हर एक कोने में गंगा जल का छिड़काव जरूर करें और साथ ही में अपने नहाने वाले जल में यानी कि बाल्टी में गंगा जल, तुलसी दल और हल्दी जरूर ही डालिएगा। इससे आपको पूर्ण रूप से शुद्धिकरण करना होगा ताकि नकारात्मकता जितनी भी ग्रहण के दौरान आपके ऊपर आई है वो अपने आप ही आपसे दूर हो जाए। और देखिए, इस दिन दान का विशेष महत्व होता है। सबसे पहली चीजें 7 अनाज का दानों का समावेश का बहुत महत्व होता है, यानी कि गेहूं, चावल, मूंग की दाल, तिल और 7 अनाज का मिश्रण सबसे उत्तम माना जाता है। इससे जीवन में कभी धन की कोई कमी नहीं होती है। और ऐसे में 7 सितंबर के 3 महासंयोग का एक साथ दान का फल आपको प्राप्त होगा, क्योंकि एक तो पितृ पूर्णिमा, दूसरा भादो पूर्णिमा और तीसरा महाचंद्र ग्रहण जो कि भारत में दिखाई दिया था। दूसरा दान आप कर सकते हैं कपड़े का दान। सफेद कपड़े जैसे कि धोती, साड़ी या बच्चों को नए कपड़े आप दान कर सकते हैं, किसी गरीब व्यक्ति को दीजिए। इससे चंद्रमा की जो दशा है आपके ग्रहों में वो बिल्कुल ही अच्छी हो जाती है। चंद्र दोष और ग्रहण दोष का निवारण होता है। अगली वस्तु दूध या फिर दही का दान, खासकर ब्राह्मणों या फिर गौशाला में मन की शांति और स्वास्थ्य लाभ इससे आपको प्राप्त होता है। चांदी या चांदी की वस्तुएं दान करने से चंद्र ग्रह जो है चांदी का कारक माना जाता है। ऐसे दान